मोदी की गारंटी पक्की है अखिलेश यादव? मोदी की गारंटी हम लोग 10 साल में देखे, उन्होंने जो जो बोला सारा कुछ किए। राहुल गांधी? वो सब बेकार हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मोदी जी तो मोदी जी हैं। विपक्ष कुछ भी कर सकती है, जो अच्छा काम करता है उसके पैर खींचने के लिए विपक्ष तो एनी टाइम 24 आवर्स तैयार है कि साले का टांग पकड़ के खींच लो, गिर जाए नीचे। प्रयागराज, जहां संगम होता है 3 पवित्र नदियों का। प्रयागराज, जहां कला, संस्कृति और आधुनिकता का मिलन होता है। इस प्रयागराज ने भारत को कई प्रधानमंत्री भी दिए हैं। देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयागराज की जनता अपने जनादेश से कौन सा प्रधानमंत्री चुनती है और किस मुद्दे पे वो इस बार वोट करने वाली है। बने रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ। आइए लोगों से बात करते हैं कि किस मुद्दे पे वो वोट करने वाले हैं। क्या मेन मुद्दा रहेगा प्रयागराज का वोट के लिए? मेन मुद्दा यहाँ प्रयागराज का हर व्यक्ति मोदी जी को चाहता है और मोदी जी ही आएंगे। मोदी को क्यों पसंद करते हैं? मोदी को पसंद इसलिए करते हैं कि मोदी ने जो काम किया है वो आज इसके पहले भी आज से 25 साल 30 साल तक कोई कार्य नहीं हुआ। जितने काम रुके हुए थे पेंडिंग, वो सारे काम आज कौन सा पेंडिंग काम कंप्लीट किया है? सब पेंडिंग ही था। आज तक किसी को शौचालय नहीं मिला था, इसके पहले किसी को जो है आपका कॉलोनियाँ नहीं मिली थी, ठीक है। और जो है आज हर व्यक्ति के जो है आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए नए सिरे से। तो ये चीज़ें इसके पहले भी थी, लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से पहले कार्य नहीं किया गया। हमारे यहाँ पर घाट की व्यवस्थाएं, जेल की व्यवस्थाएं, लैट्रिन शौचालय, लेडीज़ों को दूर दूर से आते हैं उनकी व्यवस्थाएं, यहाँ पर शासन प्रशासन अपने समय से सारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। इस वर्ष हम लोग सोचते हैं कि हमारी एक बार सरकार फिर मोदी जी आवें। प्रयागराज को क्या मेन दिया है मोदी ने और क्यों प्रयागराज की जनता पसंद करती है मोदी को? प्रयागराज को देखिए, यहाँ लोगों को इस मेले में हर तरह के व्यवसाय भी मिले हैं और हर तरह के सर्विस भी कर रहे हैं लोग। कई लोगों की रोजी रोटियां चल रही हैं यहाँ, लाखों लोगों की, और हर तरह से लोग खुश हैं। विपक्ष कितनी बड़ी टक्कर देने वाला है मोदी को? विपक्ष में देखिए, विपक्ष की बात है तो विपक्ष कुछ भी कर सकती है। जो अच्छा काम करता है उसके पैर खींचने के लिए विपक्ष तो एनी टाइम 24 आवर्स तैयार है। इस बार किसको चुनने वाली है प्रयागराज की जनता? मेरे को मोदी लगती है। क्यों? इसलिए कि भारत को एक दृष्टि से देखा है उनने और सनातन संस्कृति को बहुत आगे लेकर गए। प्रयागराज में कितना विकास किए हैं मोदी जी 10 साल में? बहुत किए हैं विकास। देखिए चारों तरफ पक्का घाट बन गया है यहाँ पे। ये भी घाट बन रहा है, पुल बन गया है, ऊपर डोर बन रहा हुआ है, उस तरफ पूरी रोड बन गई हुई है। अब इससे ज़्यादा विकास क्या और कोई सरकार में कभी हुआ ही नहीं विकास। पर कहते हैं कि विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी मतलब हानि पहुंचती है, तो नदी की सफाई को लेके नदी की सफाई के लेके यहाँ पे पहले एक मशीन थी, अभी 4 मशीन हो गई है पानी में साफ करने वाले। और जो प्रयागराज में एक रोजगार का मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, वो कितना प्रभावित हुआ है वो कितना बड़ा है जब टूरिज्म बढ़ने से? देखिए यहाँ पे जब से राम मंदिर बना है तब से रोजगार बढ़ गया है, इसलिए लोग जाते हैं दर्शन करने तो संगम जरूर आते हैं। मोदी की टक्कर में कौन? विपक्ष में से कौन? राहुल गांधी? वो सब बेकार हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मोदी जी तो मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात करें विकास की, कितना विकास देखा है 10 साल में? बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। रोडें देख लीजिए चल के, हमारे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए ये घाट बन रहा है, उसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था। 10 साल में मोदी राज से खुश हैं? बहुत खुश है, नहीं बहुत खुश है मोदी राज से। महिला सशक्तिकरण की मोदी जी बात करते हैं, महिलाएं कितना साथ है मोदी? महिलाएं बहुत साथ हैं मोदी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कई योजनाएं चली हैं, जैसे मातृशक्ति वंदन और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चली है, और ऐसी कई योजनाएं हैं जिस पे मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। एज अ यूथ अगर आप बोलेंगे क्या मुद्दे होंगे वोट करने के लिए, क्या सोच के सरकार चुनने वाली है इस बार के यूथ? इस बार की यूथ देखिए, विकास को, रोजगार को और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए वोट करना चाहिए। क्या बदलाव देखा 10 साल में आपने प्रयागराज में? काफ़ी बदलाव हुए हैं
और जो कि अभी भी हो भी रहे हैं, जो कि अभी 2025 में इधर महाकुंभ लगने वाला है। क्या इसके तैयारियां उसमें लग रही हैं यहाँ महाकुंभ की? बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे घाट बन रहे हैं और फाफामऊ में हमारे 6 लेन का पुल बन रहा है, और भी कई चीज़ें यहाँ बदल रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। संगम पे क्या बेहतर व्यवस्था हुई है? 10 साल का मोदी शासन, प्रयागराज के लोग कितने नंबर देने वाले हैं मोदी को? 10 में से इस मुद्दे पे, इस विषय पे तो 9 नंबर मिलता है। 1 नंबर कहाँ काटा आपने? 1 नंबर थोड़े से मतलब लोगों में जागरूकता का अभाव कह लीजिए, या थोड़ा संस्कार का प्रभाव देख कर लीजिए, कि यदि लोग ये संकल्प ले लें कि हम गंगा और यमुना ये हमारी माता हैं, इनको साफ रखना, इनकी स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, तो 1 नंबर वो भी बढ़ जाएगा। महिला सशक्तिकरण, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, कितना सही है विमेन लेड डेवलपमेंट? अब आप खुद ही दे सकती हैं। इतना टाइम हो गया हम लोग अभी तक यहीं बैठे हैं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के हम लोग आज आराम से घूम रहे हैं। किसी भी टाइम लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, कोई इशू नहीं होती सिक्योरिटी की। 10 साल में सुरक्षा आप कह रहे हो कि बेटर हुआ है? काफ़ी बेटर हुआ है। डेवलपमेंट एंड वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, हर फील्ड में लड़कियों का आगे जाना। तो 10 साल में आपको लग रहा है गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया? हाँ काफ़ी, क्योंकि हम तो यहाँ पे पहले भी रह चुके हैं। हमारे एजुकेशन स्कूल का यहीं से हुआ है। तो क्या जब फर्क दिखा पहले और अब में? पहले और अब में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी बल दिया है, जो कि एक किसी भी कंट्री की या डिस्ट्रिक्ट का एक बेस होता है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसमें काफ़ी फोकस किया इन लोगों ने। मोदी की गारंटी पक्की है अखिलेश यादव? मोदी की गारंटी हम लोग 10 साल में देखे, उन्होंने जो जो बोला सारा कुछ किए, तो हम इन पे विश्वास करेंगे कि जो बोल रहे हैं। अखिलेश की भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कितना विकास पे कार्य किया, क्या किया, हम लोगों ने सब कुछ देखा। 10 साल में सबसे बेहतर काम क्या लगा इस गवर्नमेंट का, देश के हिसाब से भी, प्रयागराज के हिसाब से भी, उत्तर प्रदेश के हिसाब से? बेहतर मुझे तो सबसे ज़्यादा ये लगा कि जैसे कि हमारे रोड्स पे कितना काम हुआ है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है, जैसे कितने सारे एक्सीडेंट्स होते थे पहले, अब वो नहीं देखने को मिलते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि कितना गुंडा रास्ता है, हम सब जानते हैं। जैसे कि अभी अतीक वाला केस, कितनी बड़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो हम और मतलब लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी हुई है। पहले कभी भी कुछ भी हो जाता था, कोई फिक्स नहीं रहता, कभी कुछ अटैक हो गया, कभी कोई ब्लास्ट हो, यहाँ हो गया वहाँ, तो डर एक सबके अंदर देखिए खौफ रहता है। अब वो खौफ दूर हुआ।